अफवाहें सच साबित हुई। कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर चिंगारी होती है, जहां पर आग होती है, और ये धुआं सच साबित हुआ है। जिस बात के बारे में कहा जा रहा था कि जनाब दोनों के दरमियान, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलैदगी हो गई है, आज इस बात पर मोहर सख्त हो गई है। इससे पहले जो फेयरवेल पार्टी थी जिसमें दुनिया जहां के लोग मौजूद थे, स्पोर्ट्स के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हर बड़ा नाम, हर बड़ी शख्सियत फेयरवेल पार्टी के अंदर मौजूद थी, लेकिन नहीं था तो वो शोएब मलिक साहब नहीं थे। अब एक इसी तरह की एक चीज हुई है जहां पर मियां बीवी साथ जाते हैं, लेकिन सानिया मिर्जा ने अकेले जाके ये चीज पर मोहर सख्त कर दी है कि शोएब मलिक के साथ उनके ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, और यह भी बता दिया कि मामलात कब खत्म हुए, क्यों खत्म हुए, किस वजह से खत्म हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलैदगी की खबरें नई नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर यह खबरें चलती चली आई हैं, और इसकी वजूहात हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा बजाते खुद इस बात का ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन अब इस बात पर मोहर सख्त हो गई है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन कल से ये खबरें काफी ज्यादा गर्म दोबारा से हो गई हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अब सानिया मिर्जा भारत की सुपरस्टार, टेनिस की दुनिया का एक बड़ा नाम, सानिया मिर्जा इस वक्त उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। उनकी कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई, जनाब वो उम्रा अदा कर रही हैं, और इससे पहले भी 2018 में वो उम्रे की सादत हासिल कर चुकी है। एक मुसलमान के लिए उम्रे की सादत हासिल करना उसका ख्वाब होता है। वो चाहता है कि जनाब अल्लाह की घर जाए, उम्रा अदा करे, हज अदा करे। एक मुसलमान के लिए उसका ख्वाब होता है, उसका फरीजा अदा करना बड़ा उसके लिए बड़ी एजाज की बात होती है। लेकिन जनाब कोई भी खवातीन जो उम्रा करने के लिए जाती हैं, उम्रा गैर महरम के साथ नहीं हो सकता है, महरम का होना लाजमी है। औरत उसी वक्त जाके उम्रा कर सकती है जब उसके साथ कोई महरम हो। अब या तो वो उसका बाप हो, या उसका शौहर हो, या उसका भाई हो, या फिर उसका बेटा हो। सानिया मिर्जा ने 2018 में जब उम्रा किया था ना, तब शोएब मलिक उनके हमरा मौजूद थे। और उम्रा करने के लिए जाना, एक मियां बीवी शौहर उम्रा करने के लिए जाए, समझ में आ सकता है कि यार वो चले ग्रुप के साथ चले गए, लेकिन औरत अगर उम्रा करने के लिए जाएगी तो उसके लिए उसका शौहर लाजमी होगा, अगर वो शादीशुदा औरत है। उम्रा मियां बीवी साथ करते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, साथ जाते हैं, वहां जाके साथ दुआएं मांगते हैं। सानिया मिर्जा लेकिन किसके साथ उम्रा करने के लिए? जो तस्वीर निकलकर सामने आई मैं आपको बताता हूं। सानिया मिर्जा अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बहनोई के साथ, अपने बेटे के साथ और बहन के बच्चे के साथ उम्रा करने के लिए गई हैं। लेकिन इस सारे मामले में शोएब मलिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अब शोएब मलिक की जानिब से कोई मुबारकबाद भी उम्रे की नहीं दी गई। ये एक ऐसा मौका था कि जहां पर मियां बीवी अलग नहीं हो सकते हैं, साथ कर सकते हैं उम्रा। और उम्रा हासिल करना, उम्रे की सादत हासिल करना एक ख्वाब होता है एक इंसान का। यार मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे उम्रा करने के लिए बुलाए, हज करने के लिए बुलाए। हर मुसलमान की ये दिल से दुआ होती है, और वो चाहता है कि जनाब अगर वो शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ करे, और बीवी ये चाहती है कि वो शौहर के साथ करे। अब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान अलैदगी की खबरें नई नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था? सानिया मिर्जा ने टेनिस में रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की। ये छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, उसमें आप नाम ले किसी सुपरस्टार का और वो पार्टी के अंदर मौजूद था। उसमें तमिल फिल्मों के, साउथ की फिल्मों के, उसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के, खेल की दुनिया के, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया के तमाम सितारे मौजूद थे। नहीं था, कोई नहीं मौजूद था तो वो कौन नहीं था? शोएब मलिक मौजूद नहीं थे। इरफान पठान से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके आप बॉलीवुड के स्टार्स के नाम लें और वहां पर मौजूद थे। भले उनका सानिया मिर्जा से कोई ताल्लुक था या नहीं था, दोस्ती थी या नहीं थी, कतई नजर इन तमाम चीजों से, उस सानिया मिर्जा की फेयरवेल पार्टी के अंदर मौजूद थे। लेकिन उस वक्त शोएब मलिक साहब मौजूद नहीं थे। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे इस बात पर मोहर सख्त हो गई है कि इनकी शादी 2008 या गालिब 2009 में हुई थी। एक तवील अरसा ये साथ रहे और अब ये अलग हो गए। इन तमाम चीजों की शुरुआत पता है कहां से हुई? सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट लगाना शुरू की, और वो पोस्ट कुछ इस तरह थी कि हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट थी कि किसी का दिल टूट गया है, वो इस वक्त परेशानी में है। लोगों के जहन में सवालात उठना शुरू हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को बर्थडे विश किया। अच्छा, शौहर अगर
اوپنلی برتھ ڈے وش کرتا ہے نا تو اس کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا ہے, اس کا انداز, اس کے ایکسپریشنز مختلف ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوا, شعیب ملک نے جس طرح سے ثانیہ مرزا کو برتھ ڈے کی مبارکباد دی تھی نا, اگر وہ ثانیہ مرزا کو ہٹا کے XYZ کسی کا بھی نام رکھ دینا تو وہ ٹویٹ اس پر مکمل طور پر بیٹھ جائے گا. چلیں یہاں بھی سمجھ آ جاتا ہے. ثانیہ مرزا نے اس ٹویٹ کو نہ ہی لائک کیا, نہ ہی رپلائی کیا, نہ ہی ری ٹویٹ کیا اور نہ ہی کوٹ ٹویٹ کیا. ثانیہ مرزا نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کی. پھر ہوا یہ کہ ملک مرزا شو جو شروع ہوا تھا بھی, اس میں لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یار ان کی طلاق کی خبریں چل رہی تھیں لیکن یہ دونوں پھر ساتھ نظر آ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب پچھلے سال ثانیہ مرزا پاکستان آئی تھیں, لاہور آئی تھیں, اور اس وقت انہوں نے اردو فلمس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ شو کریں گے, اور ان کو یہ ساتھ کرنا تھا, ایٹ اینی کاسٹ کرنا تھا. لیکن سیٹ پر موجود لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا, سمجھ لیا تھا, مان لیا تھا, تسلیم کر لیا تھا کہ دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپس تو ہیں, ساتھ کام کر رہے ہیں تو ورکنگ ریلیشن شپس ہیں, لیکن پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے. اب آپ یہ سوچئے, شعیب ملک صاحب کا بیٹا اور بیگم عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں لیکن شعیب ملک ان کے ہمراہ نہیں ہے. ثانیہ مرزا کی فیئرویل پارٹی دی جا رہی ہے, اور یہ فیئرویل پارٹی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں تھی, بہت بڑی پارٹی تھی. اس پارٹی کے اندر شعیب ملک موجود نہیں ہے. تو اب اور کتنی مثالیں ایسی چاہیے جس پہ اس بات پر مہر ثبت ہو کہ جناب دونوں کے درمیان معاملات بالکل درست نہیں ہیں. اب اس کی ایک وجہ بھی ہے, شعیب ملک صاحب کی ایک ٹیم ہے, باقاعدہ طور پر مینجمنٹ ٹیم ہے, وہ ان کی باقاعدہ گرومنگ کرتی ہے, ان کی انگلش بہتر کرتی ہے, ان کا سٹائل بہتر کرتی ہے, ان کے فٹنس پر بہت کام کرتی ہے. لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے, فارح خان آپ سب جانتے ہوں گے, بالی ووڈ کا بڑا نام ہے, ڈائریکٹر پروڈیوسر کے حوالے سے, کوریوگرافر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. وہ ثانیہ مرزا کی بڑی گہری دوست ہیں. اس پارٹی کے اندر, جس پارٹی کے اندر شعیب ملک صاحب کی شاید تذلیل کی گئی, بے عزتی کی گئی, بدتمیزی کی گئی, اس میں شعیب ملک صاحب موجود تھے, فارح خان موجود تھی اور ثانیہ مرزا موجود تھی. فارح خان نے شعیب ملک صاحب کی رنگت کے حوالے سے, سٹائل کے حوالے سے, یا یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یو ڈیزرو بیٹر, یہ ثانیہ مرزا کو کہا, اور ثانیہ مرزا نے اس میں کہا لگایا. آپ نے اگر کپل شرما شو دیکھا ہو, اس میں دونوں یہ ساتھ آئی تھی, دونوں کی کیمسٹری بڑی اچھی ہے, فرح خان کی اور ثانیہ مرزا کی. ثانیہ مرزا جس طرح کے جوکس کریک کرتی ہیں, فرح جس طرح کے جوکس کریک کرتی ہیں, دونوں ایک دوسرے پر بڑا دل کھول کے اس کو ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں. اور اسی پارٹی کے اندر شعیب ملک صاحب کے والے سے جو کچھ بولا گیا وہ شاید شعیب ملک صاحب کو برا لگ گیا, اور اسی وجہ سے دونوں کے راستے مکمل طور پر جدا ہو گئے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجئے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.